वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, यानी कि इसका डिफिनीशन क्या है और इसका सिंपल डायग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम भी पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सिंबल्स यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज पाथ होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सके। ठीक है, तो क्लोज और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, तभी तो बीच में अगर डिस्टरबेंस होगा तो उससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल वर्ड है कि कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड path of electric current। ठीक है, कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यहां पे सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बनाया है। इसमें ये जो ब्लू कलर से हमने बनाया है दैट इज योर वायर। ये क्या है? वायर है जो कंटिन्यूटी को ला रहा है। ये कंटिन्यूअसली यहां से आया। ये बीच में जो यहां पे लगा हुआ है ये आपका सेल है। ठीक है, सेल में पॉजिटिव और निगेटिव होता है। ये छोटा वाला जो लाइन दिया हुआ है दैट इज योर पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव। ये छोटा वाला लाइन जो दिया है वो निगेटिव है और ये बड़ा वाला लाइन जो दिया है वो पॉजिटिव है। उसके बाद ऊपर हमने यहां पे एक बल्ब लगा रखा है। ये बल्ब का डायग्राम है, ये सेल का डायग्राम है। ठीक है, सेल के बाद ये की है, की स्विच ऑन ऑफ करने के लिए सेफ्टी डिवाइस है। तो ये की अभी इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है तो ये ओपन की हो गया, इससे करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें जैसे ही एक पॉइंट दे दिए इसका मतलब ये ऑन हमने कर दिया। पॉइंट देने का मतलब हो गया ऑन कर दिया। ऑन करते ही क्या होगा? एक्चुअल में निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऐसे मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में आता है। यहां से ऐसे जाएगा, की ऑन है, इस रास्ते से इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, इसमें ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल में। बट कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन, चूंकि निगेटिव चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट माना जाता है। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करते हुए ऐसे ऐसे, ये बल्ब से के फिलामेंट से होते हुए ऐसे 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 और इसके निगेटिव टर्मिनल में इन कर गया। ये करंट का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है? करंट। करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन ये बता दिया। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम हुआ। थोड़ा और इसमें एलोबरेट अगर एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसमें एक आमीटर लगा दे रहे हैं यहां पे। ये एक आपका आमीटर हो गया, ब्लैक से बना दे रहा हूं, इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। आमीटर, आमीटर किसको मेजर करता है? करंट को। अब क्या होगा कि करंट कितना जा रहा है वो ये आमीटर शो करेगा, इसलिए मैं यहां पे आई लिख दे रहा हूं। ये आई से करंट को मेजर करेगा। करंट यानी कि आई से डिनोट किया जाता है। अब क्या होगा कि इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव लिखे जाते हैं। यहां पे देख लीजिए, ये निगेटिव टर्मिनल से जो आमीटर का पोर्शन जुटा हुआ है उसको हम लोग निगेटिव लिखते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच्ड है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, कभी कभी साइन को लेकर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा डायग्राम सही है, तो उसमें आप देख लीजिएगा निगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड जो है वो निगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से जो अटैच्ड है वो पॉजिटिव आमीटर। उसके बाद कभी कभार एक
सेल ना हो करके ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, 2 3 4 5 एनी मोर। तो जैसे ही मोर देन 1 सेल आएंगे, यानी कि 2 सेल है, 3 सेल है, 4 सेल है, तो उस केस में उसको सेल ना कह के हम लोग बैटरी कहते हैं। ओके, तो अगर ये 1 है तो सेल है। अब इसको बैटरी कब कहेंगे? जब 2 3 हो। और 2 3 को अटैच कैसे करते हैं? तो देखिए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल था, इस पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल अटैच करते हैं, दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल और दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को फिर मेन वायर से जोड़ दिए। ये इसका पॉजिटिव बड़ा वाला, छोटा वाला जो निगेटिव है अटैच कर दिया, और ये बड़ा वाला जो पॉजिटिव है वो हम लोग मेन वायर से जोड़ दिए, और इस तरह से करंट फिर फ्लो होने लगा। अब ये सेल नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? बैटरी हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ सिंबल्स यूज किए हैं। इसके अलावा आपको 2 चीज अभी आगे पढ़ना है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर, और रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे रेजिस्टेंस यहां हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में डिटेल करेंगे। थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। अब क्या है रेजिस्टेंस, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, उसको हम लोग यहां पे अटैच कर देते हैं, ये V से वोल्ट मीटर। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात होती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से सॉरी, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव, जैसे आमीटर में था, आमीटर और वोल्ट मीटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसका पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल ऐड करते हैं। लेकिन जब एक सेल से दूसरे सेल को अटैच करते हैं तो अपोजिट हो जाता है। देख लीजिए, एक सेल और दूसरे सेल को अटैच किए तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल यानी बड़े वाले को इसके निगेटिव टर्मिनल छोटे वाले से अटैच करते हैं। कभी कभी अटैचमेंट पे ही क्वेश्चन दे देता है, तो ये डायग्राम को समझने के लिए जरूरी है। ओके, तो इसमें जो सिंबल्स हुए वो एक दो बातें और आती है। जैसे अगर कहीं ऐसे वायर दिया हुआ है और ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि यहां पे वायर क्या है? कनेक्टेड विथ ईच अदर है। लेकिन वहीं पे कभी ऐसा होता है ना कि जैसे एक वायर ऐसे जा रहा है, इसके ऊपर से दूसरा वायर है, टच नहीं कर रहा है, दूर दूर है, टच नहीं कर रहा है। तो दूर दूर अगर वायर है तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक ये वायर है, इसके ऊपर से दूसरा वायर जा रहा है जो विदाउट टच किए हुए, तो विदाउट टच किए हुए जब बनाते हैं तो ऐसे ये शो कर रहा है कि इस वायर से ये वायर टच नहीं किया है, और ये शो कर रहा है कि इस वायर में ये वायर ज्वाइंट कर गया। इसको आगे भी अगर खींचे हुए हैं इस तरह से, तो इट मींस ये जंक्शन है, इस पे चारों वायर कनेक्टेड है, यहां पे वायर कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, की बात हमने बताया कि अगर यहां पे इस तरह से कोई, या फिर यहां पे इस तरह से भी कभी कभी रहता है ऐसे, तो ये दोनों की है। इसमें इसको सटा देंगे, इस पे इसको सटा देंगे तो क्लोज पाथ हो जाएगा, उठा हुआ है तो ओपन पाथ। और इसमें प्लग की है तो ऐसे पॉइंट दे दिए तो पहले ये पॉइंट नहीं है तो यानी कि ये ओपन है, इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और जैसे ही पॉइंट दे दिए तो क्लोज पाथ हो गया, करंट फ्लो होने लगा। इसमें भी पहले ओपन था, अब ये सट गया तो क्लोज हो गया, अब करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस तरह से वायर के कनेक्टिविटी का हो गया। उसके अलावा आपको ये बल्ब का हो गया, ये सेल एक हो तो और 2 3 4 हो गया तो बैटरी की हो गया, वोल्ट मीटर, आमीटर, रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर को आगे हमें पढ़ना है। ओके, तो इस तरह से कुछ सिंबल्स भी हो गए और सर्किट डायग्राम हो गया। ये सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में निगेटिव पॉजिटिव याद रखिएगा कि बैटरी में
अपोजिट को जोड़ते हैं, पॉजिटिव, एक के पॉजिटिव को दूसरे के निगेटिव से, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी जोड़ सकते हैं, वो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, जो आप लोग में उस तरह से देखना नहीं है। और वोल्ट मीटर और आमीटर को हमेशा इसके निगेटिव से इसके निगेटिव को और इसके पॉजिटिव को उसके पॉजिटिव से जोड़ते हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें हमने इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वायर से करंट फ्लो करता कैसे है। कंडक्टर वायर होता है ना, तो उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन सा कंडक्टर होता है और नॉन कंडक्टर, कंडक्टर कौन होता है, साथ में लिक्विड और सॉलिड के केस में क्या होता है, ये सब बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।